हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है अभी से कि मैं जा रही हूँ मीटिंग में, तो मीटिंग के लिए रेडी हो रही हूँ। और आज हमारी मीटिंग है, वैसे तो 1 या 2 तारीख को या 4-5 तक भी हो जाती है, पर इस बार 28 को हो रही है, तो वहीं जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। और घर के सारे काम भी निपटा लिए, मतलब अभी सारे काम तो नहीं निपटे, अभी खाना वगैरह सब बाकी है। वही झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाना, कपड़े धुलना, पूजा करना, यही अभी सब हो पाया। अभी खाना वगैरह बाकी है, तो मैंने कहा खाना बनाने से पहले इसको नहला के तैयार कर दूं ताकि ये फ्री हो जाए। क्या पता मैं मीटिंग से कब आ पाऊँ, तो बस यही काम तो सबसे मुश्किल पड़ता है कि इसको नहलाओ, तैयार करो। ऐसे भागता है ये और रोता भी बहुत है, बहुत रोता है। इसको नहलाने के बाद अंदर लाओ ना, तो इसको पोंछना भी पड़ता है टॉवल से, तो पीछे पीछे भागते भागते इसको पोंछ पाती हूँ मैं। और अब जैसे जब तक छोटा रहा है, उठने चलने लायक नहीं रहा है, तभी तक अच्छे से लिटा के मालिश हो पाई है, वरना अब तो इसके पीछे पीछे भागो, कहीं तेल लेके, कहीं कंघा लेके, तब इसे जाके तैयार कर पाते हैं। और अब खुश हो चुके हैं, उसे पता है कि अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, ना ये मुझे पकड़ेंगी, ना मुझे तैयार करेंगी, कुछ नहीं करेगा कोई भी। अब फ्री हो चुका है वो। और अब खाना भी बन चुका है मेरा, तोरई की सब्जी, रोटी। घर के लिए खाना बनाया, शाम के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दी है। और ना सब्जी मैंने ठंडी करने की वजह से प्लेट में ही डाल दिया है ताकि जल्दी से खा लूँ और फिर मैं जाऊँ। और नंदिनी भी आ गई है, वो बोल रही थी कि मैं डुग्गू के पास बनी रहूँगी, आप मीटिंग चली जाओ। और मम्मी जी को भी मैंने बोल दिया है कि वो भी आ जाएंगी, तो अभी थोड़ी देर नंदिनी है यहाँ पे, फिर मम्मी जी बोल रही थी कि हम फ्री हो जाएंगे, अभी जानवरों के काम में लगी हैं, उनको नहला रही हैं ये सब। तो वहाँ भी चारा वगैरह भी उन्होंने काटा है, तो अभी बोल रही थी कि हम फ्री हो जाएंगे तो नहा के आ जाएंगे श्याम के पास में। तो अभी नंदिनी भी और फिर मम्मी जी भी आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ जानवरों का काम भी रहता है उनको, इस वजह से। और अब ये है कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो धूप नहीं है, बादल है। बस ये डर है कि कहीं एकदम से बारिश ना होने लगे, क्योंकि बारिश के मौसम में तो यही होता है, कभी भी अचानक बारिश आ जाए, कभी भी बारिश बंद हो जाए। तो अभी तो नहीं हो रही है हाल फिलहाल, लेकिन लौटते टाइम पता चलेगा, हो भी सकती है। और जहाँ पे मीटिंग होना है वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, पर अंदर अभी कोई आया नहीं है जहाँ मीटिंग होती है हमेशा। तो फिर हम लोग गर्मी की वजह से यहाँ पे बाहर ही बैठ गए हैं। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब मीटिंग शुरू होगी तब अंदर चले जाएंगे। और मीटिंग शुरू भी हो चुकी है। और आज मतलब बहन जी तो नहीं आई हैं, जो हमारी एलएस मैडम हैं, कि वो सारे मासिक जो रिपोर्ट वगैरह होती हैं वो लेंगी। ये जो ऑनलाइन पोषण ट्रैकर का काम होता है उसके बारे में ही जानकारी देनी थी। जैसे काफ़ी लोगों के काम छूटे हुए हैं, पोषण ट्रैकर में काम अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं, तो उन्हीं को बताने के लिए ही आज मीटिंग रखी गई थी। और जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई है, फिर हम लोग आ गए हैं मार्केट के साइड। और फिर ये बोल रहे थे कि चलो पहले गोलगप्पे पिला दूँ तुमको, और उसके बाद में फिर और जो काम होंगे मार्केट के वो कर लेना। तो यहाँ पे मुझे ये गोलगप्पे के ठेले में ले आए हैं, और यहाँ के अच्छे भी रहते हैं। और फिर हम लोग आ गए हैं ज्वेलर्स की दुकान में, क्योंकि जो मैं डेली यूज में ओम का छोटा सा पेंडल पहनती थी गोल्ड का, वो उसमें जो माला था उसके जो लास्ट का पेंच होता है वो ख़राब हो चुका था, फ्री हो गया था, मतलब बंद नहीं होता था, तो उसे ही सही कराना था। तो पेंच अकेले तो उसमें डलेगा नहीं, फिर से दोबारा से पूरा माला पिरोया गया है। तो माला हमारा बन चुका है, और जो मोती पहले की थी वही है। वैसे मैं सोच रही थी कि दूसरी चेंज करा लूँ, पर नहीं, जो मेरी पहले की थी वही करा रखी हैं।
और उसके बाद में हम लोग आ गए हैं दूसरी दुकान में कपड़ों की में। तो इन्हें टी शर्ट वगैरह भी लेनी थी, तो ये बोल रहे हैं कि तुम अपने लिए प्लाजो करती रहती हो तो डेली यूज के लिए प्लाजो ले लो, क्योंकि घर वाले सब ख़राब हो गए हैं डेली यूज के। तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, पर ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं थे, 2-3 पीस ही गए थे, लास्ट बचे हैं उसी। और मैं भी सोच रही थी अब क्या दूसरी दुकान जाऊं, जो इन्होंने प्लाजो पीस दिखाए हैं उन्हीं में से ले लूं। और ये अपने लिए टी शर्ट देख रहे हैं। फिर मैं आ गई हूँ जनरल स्टोर की दुकान में, कुछ मुझे लेस वगैरह ले। और घर में सारी सब्जियां रखी हुई थी, क्योंकि अभी ये परसों ही लेके आए हैं सारी सब्जियां। बस लहसुन नहीं था, लहसुन और अदरक लिया है इन्होंने, और शाम के लिए थोड़े से फल लिए हैं, केला वगैरह। और उसके बाद में फिर हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए, क्योंकि बारिश का सा मौसम फिर से होता जा रहा है। जाते टाइम कहीं नहीं हुई बारिश, ना लौटते टाइम भी नहीं हो रही है अभी, पर लग रहा है कि आ सकता है पानी, वैसा मौसम हो गया है। रास्ते में कहीं हमें बारिश नहीं मिली, मतलब जैसे ऐसा होता ना कि कहीं बारिश हो रही है कहीं नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी दूर में ही ऐसा अंतर आ जाता है, तो कहीं नहीं हमें बारिश का वो सामना करना पड़ा। और उसके बाद में हम लोग पहुंच गए हैं घर। और घर पहुंचते ही देखा कि श्याम मुझे देख के, तो ये नहीं कि मेरे पास दौड़ के आया तो मुझे लगा कि मेरे पास आ रहा है, फिर वो एकदम से मेरे बगल से ऐसे निकल गया इग्नोर करके, और पता चला कि ये इनके पास जा रहा है। मौसा के पास है। मौसा के पास जाने, मौसा के पास जाने के लिए ना, वो रोज आते जाते रहते हैं ना काफ़ी देर में, तुम तो वहीं रहते हो। चलो मुझे लगा गेट के बाहर है। एक गेट से मतलब नहीं है कुछ भी, पैर धो रहे हो इतना हाथ गंदे से हम। क्या है क्या है? वो हाथ पैर वही पहुंच गया। हमसे बता मतलब ही नहीं, हमने देख के कैसे भागा है वहाँ से। मौसी को तो इग्नोर कर दिया उसने, मौसी को तो बिल्कुल से इग्नोर, तो अनजान की तरीके निकल गया, हमें इग्नोर करके कैसे भागा है। बाथरूम में हाथ पैर धोना हम साफ करें, कपड़ा हम धोए। लेकिन बाजार से पापा आते हैं बनाना लेके, इसलिए वो पापा के पास गया है। नहीं ना, दीदी को परेशान किया आपने? नहीं किया। 3 घंटे बाद तो सो के उठे हैं वो। नहीं किया हाँ। और मीटिंग से लौटते टाइम तो कहीं पे भी रास्ते में बारिश नहीं हुई, घर भी पहुंच गई अच्छे से, तब भी बारिश नहीं हुई। और जैसे ही घर पहुंची हूँ कि जस्ट थोड़ी देर बाद पानी शुरू हो चुका था, तो बस जल्दी में शाम के कपड़े उठा रही हूँ, नहीं तो सूखे सुखाए कपड़े सारे गीले हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो ऐसे टाइम पे कपड़े सूख रहे हैं, और फिर वो गीले हो जाएं तो बहुत दुख होगा। जल्दी में सारे कपड़े उठा रही हूँ। अभी मतलब तेज नहीं शुरू हुआ है, बस शुरू हो चुका है पानी। और लौटते टाइम मैं वहाँ से नंदिनी के लिए चाउमीन पैक करा के ले आई थी। और ये देखिएगा नंदिनी बाहर पहुँच गई है बारिश में, तो अपना तो तैयार ही रहता है, वो तो पानी के नाम पे इतना ज़्यादा खुश रहता है, बस पानी मिल। ए चप्पल नहीं।
पानी में चाहे जितनी देर इसको खिला लो, और ये देखो कितना खुश है। वैसे अगर खेलने के लिए छोड़ दो तो रोता है, और ये देखो कितना ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे बूंदें गिर रही है ना। और मैं वही कह रही थी कि दोनों लोग अंदर आ जाओ, ऐसे थोड़ी थोड़ी पानी में, फिर गीले हो जाओगे। और नंदिनी तो चली गई है घर, और मैं यहाँ पे शाम के लिए एक साइड तो तवे में सूजी भून रही हूँ और एक साइड सब्जी गर्म कर रही हूँ, जो कि रख गई थी, मैं फ्रिज में रख गई थी ज़्यादा टाइम, तो वो पूरी रखी है, फिर मैंने सब्जी नहीं बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।